मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर याचिका स्वीकार कर ली गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर 18 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। जिला जज की अदालत ने स्वीकार की याचिका। सभी विपक्षी पार्टियों को जारी किया गया नोटिस। सुन्नी वक्फ बोर्ड ईदगाह मस्जिद को भी सौंपा गया है नोटिस। श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट को भी नोटिस दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मथुरा में जिला जज की अदालत ने श्री कृष्ण विराजमान की याचिका स्वीकार कर ली है। इस मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर को होनी है। आपको बता दें, कोर्ट ने दूसरे पक्ष को भी नोटिस जारी कर दिया गया है, यानी कि विपक्ष को भी नोटिस जारी किया गया। मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी गई है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण विराजमान द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग की जा रही थी। साथ ही याचिका में ईदगाह को हटाने की भी मांग की गई है। इससे पहले सिविल जज की अदालत में याचिका को खारिज कर दिया गया था। अब जिला जज याचिका पर अपना फैसला लेंगे। लगातार विवाद के बारे में आपको बता दें, हिंदू पक्ष कृष्ण जन्मभूमि से शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध बताता है और उसे हटाने की मांग लगातार की जा रही है। साथ ही 13.37 एकड़ भूमि पर अपना स्वामित्व भी वापस मांगा गया है। दावा है कि इस समय जहां मस्जिद है वहां कंस का कारागार था, वहीं पर श्री कृष्ण का मंदिर था। मुगलों ने इसे तोड़वाकर वहां शाही ईदगाह मस्जिद बनवा दी थी। इस तरीके की बातें सामने आई। मामले को लेकर मथुरा की सिविल जज कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन वहां से याचिका को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद हिंदू पक्ष ने जिला जज की कोर्ट में अपनी अपील दाखिल की थी, जहां पर मामले को स्वीकार कर लिया गया है। तो मथुरा में जिला जज की अदालत ने श्री कृष्ण विराजमान की याचिका को स्वीकार किया। इस मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर को होनी है। ये पूरा मामला आपको बता दें, मामला आज का नहीं है, काफी पुराना है। 1618 में राजा वीर सिंह बुंदेला ने श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मंदिर का दोबारा निर्माण करवाया गया था, ऐसा दावा इतिहास में किया जाता है। 1670 से औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त कराकर मूर्तियों को वहां से हटवा दिया गया था। राम मंदिर के फैसले के बाद से ही वहीं से कुंभ में भी इस पूरे मामले को लेकर मंथन किया गया था। मथुरा काशी का जिक्र लगातार किया गया था कि अब राम जन्मभूमि का रास्ता साफ होने के साथ साथ हम मथुरा काशी में भी अपना अधिकार लेकर रहेंगे। ये बयानबाजी लगातार हिंदू संत समाज की तरफ से की गई थी। महाकुंभ में भी, अर्धकुंभ में भी इस बात को लेकर मंथन किया गया था। लगातार आपको बता दें, वहां पर भी रास्ता निकालने की कोशिश को लेकर मंथन किया गया था साधु संतों के बीच में। लेकिन आपको बता दें, अब ये मामला संज्ञान में आता जा रहा है, बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। हिंदू पक्ष कृष्ण जन्मभूमि से शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध बताता है और उसे हटाने की मांग भी लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से की जा रही है। 13.37 एकड़ भूमि पर अपना स्वामित्व की भी वापस मांगा जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से। दावा है कि इस समय जहां पर मस्जिद बनाई गई है, यानी कि शाही मस्जिद का जिक्र किया जा रहा है, वहां पर कंस का कारागार हुआ करता था। हिंदू पक्ष की तरफ से यह दलील लगातार दी गई है। मुगलों ने इसे तोड़वाकर वहां शाही ईदगाह मस्जिद बनवाई थी। मामले को लेकर मथुरा की सिविल जज कोर्ट में याचिका दाखिल किया गया, लेकिन वहां से याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद हिंदू पक्ष ने जिला जज की कोर्ट में अपील अपनी दाखिल की थी। तो ये पूरा मामला हम आपको बता दें। साथ ही 1968 में जो फैसला लिया गया वो भी बेहद अहम है। करीब 136 साल तक केस चलने के बाद 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान ने खुद ही 2.5 रुपए के स्टैंप पेपर पर मुस्लिम पक्ष के साथ में समझौता कर लिया था। समझौते के तहत ही दोनों पक्षों ने अपने हिस्से की कुछ जमीन एक दूसरे को सौंप दी। अब जिस जगह मस्जिद है वो जगह जन्म स्थान ट्रस्ट के नाम पर बताई जा रही है। साथ ही आपको बता दें, हिंदू पक्ष ने ट्रस्ट को ही अपने पक्ष में शामिल नहीं किया है। और ट्रस्ट से जब बात की जाती है तो ट्रस्ट लगातार यही बात बोलता है कि हम किसी भी प्रकार से इस मामले के लिए समझौता बनाने के लिए तैयार नहीं है। इस मामले में हिंदू पक्ष का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। उनका यही कहना होता है कि ये कुछ बाहर के लोग हैं जो मथुरा में इस तरीके की फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें, जन्म स्थान ट्रस्ट के द्वारा ही यह समझौता किया गया था। 136 साल तक केस चला और 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान ने खुद ही 2.5 रुपए के स्टैंप के साथ फैसला किया था। तो रंजना अग्निहोत्री जी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, अधिवक्ता जिन्होंने ये पूरा मामला उठाया। रंजना जी, आखिरकार जाहिर तौर पर एक पहली सीढ़ी कहा जा सकता है कि आप चढ़ चुके हैं, ये एक्सेप्ट कर लिया गया है नोटिस को। आगे क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हर्डल्स हैं जो इस मामले में है। सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रस्ट है वही इस मामले में सपोर्ट करता हुआ नजर नहीं आया। देखिए, आप जो ये बात कह रही हैं, पहले मैं इसका उत्तर दे दूं। जी, समझौता ट्रस्ट के बीच नहीं हुआ था, समझौता श्री राम जन्मभूमि सेवन संघ के बीच हुआ था। और ट्रस्ट भी संघ है और सेवा संघ के लोग ट्रस्ट के मेंबर नहीं थे। समझ गए आप? जी।
हाँ, और ये जो बात कही जा रही बार बार, हम बाहर के हैं, हम बाहर के नहीं हैं, हम भारत के ही ये हैं। ट्रस्ट की तरफ से ही कही जाती है मैम। रंजना जी, जब बात उनसे की गई कि आपका पक्ष क्या है, तो वो कहते हैं कि कुछ बाहर के लोग हैं जो यहाँ पर फूट डाल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, हमारा पक्ष ये है कि पुलिस बिक्री हुई और जिन लोगों को अधिकार नहीं था श्री कृष्ण जन्मभूमि की भूमि को ईदगाह मस्जिद को दे करके हम इनको करके मस्जिद बनवाने का, उन लोगों ने उस स्थान को दे दिया और वहाँ पर समर्थन के बाद सबसे खड़ा किया गया, तो वो अवैधानिक है। और अगर हमारे इन तथ्यों में, इन तर्कों में जरा सा भी दम न होता तो हमारी अपील नहीं होती। हमारी अपील को कानून की कसौटी पर कसा गया और पाया गया कि हमारे तर्क न्यायपूर्ण है, इसलिए हमारी अपील को एडमिट किया गया और नोटिस इशू हुई चारों विपक्षियों को और अगली तारीख 18 नवंबर की नियत की गई। बिल्कुल रंजना जी, देखिए जब राम मंदिर का मुद्दा उठा और एक फैसला आया, उसके बाद से ही ये बात उठी थी हिंदू पक्ष की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से कि हम मथुरा और काशी का भी रास्ता कहीं ना कहीं साफ करेंगे। अब एक क्या उम्मीद की किरण दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इससे पहले भी एक बार कोर्ट में मामला जा चुका है जहां पर याचिका को खारिज कर दिया गया था, ये कहते हुए कि आपने ट्रस्ट को ही अपनी पार्टी नहीं बनाया, तो ये फैसला कैसे हो सकता है। आगे क्या कुछ इसमें हर्डल्स क्या कुछ है जो सामने आ सकते हैं? 30 सितंबर को जो हमारा वाद खारिज किया गया था वो कानून की कसौटी पर खरा नहीं था। हाँ। और हमारी जो अपील थी पूरी तरीके से विधिमान्य है जी। और उसको माननीय जिलाधिकारी महोदया ने कानून के दायरे में देखा और संतोष संहिता आदेश किया है। लड़ाई लंबी है अभी और लड़ाई कठिन भी है, लेकिन लड़ाई तो लड़ाई है ना। और आप जानते हैं कि हम लोग जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसको अंत तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी हमारे अधिवक्ताओं की है और हम अपने अधिवक्ता श्री हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और पंकज वर्मा से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। इन्होंने माननीय जिलाधिकारी महोदया को पूरी तरीके से संतुष्ट किया, तभी ये दिन देखने को मिला हमें।